गजा पर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का जद्दा में गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल का आबादकारी मंसूबा कबूल नहीं, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सहूनी फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 27 अफराद समेत 51 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। अब तक गज़ाई क़िल्लत से 115 बच्चों समेत 3 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 62,700 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने जैतून और साबरा में 1000 घर मिस्मार कर दिए। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले में 6 अफराद शहीद, 86 जख्मी। मलेशिया में फ़लस्तीन के हक में रैली। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। गजा के लिए 1 मिलियन रिंगट इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी सामान की नई खेप रवाना कर दी। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 75 मुल्जमान को सजाएं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और राय हसन नवाज समेत 59 मुल्जमान को 10-10 साल कैद। अहमद चट्ठा, कमल शोजब, शेख राशिद, शफीक मोहम्मद खान और फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुल्जिम बरी। शेख राशिद, जावेद और दीगर कारकुनों को 3-3 साल कैद। थाना सबनाबाद में दर्ज मुकदमे का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदे के तहत सैलाबी सूरत हाल पर राबता। दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने मुमकिना सैलाब से पेशगी इत्तला दी। हुकूमत ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में 36 देहात ज़ेर-ए-आब। चंदा सिंह वाला, धूप सड़ी, नगर अमीनपुरा, मस्ते की बस्ती इब्राहिम, कमालपुरा का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वलेवाला और आरिफ की में हिफाजती बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल, फसलें बर्बाद। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पाकपतन और बहावल नगर में भी हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। पाकपतन में दरियाई बेल्ट पर 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। आरिफ वाला में दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां भी सैलाब की लपेट में आ गईं। उच्च शरीफ में दरियाई सतलुज का सैलाबी रैला। शमसाबाद की बस्तियों में दाखिल। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मानसून बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सियालकोट में नाला डेक का सोकन बन 3 मकामात से टूट गया। राब्ता सड़कें डूब गईं। 20 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नाला उच्च में तुगयानी से शकरगढ़ के गांव बहरवाल में जमीनी कटाव, फसलें तबाह। नाला 1 बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। नारोवाल की तहसील जफरवाल में नाला डेक का सकरोट बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बरसाती पानी से बागीची कब्रिस्तान की कब्रों में शगाफ पड़ गए। करोड़, लाल ईसन, पेट मोंगढ़ में दरियाए सिंध का कटाव। पुलिस चेक पोस्ट भी जद में आ गई। दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्का नदी नालों में तुगयानी। पीडीएमए का पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। दरियाए चनाब में 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मकबूजा कश्मीर में दरियाए तवी से पानी का बड़ा रैला दरियाए चनाब में दाखिल होगा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग में सैलाब की वार्निंग। डीजीपीडीएमए की सियालकोट और गुजरात इंतजामिया को हाई अलर्ट की हिदायत। दरियाए रावी में जेसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मालाकंड डिवीजन में सैलाब से 319 अफराद जाम भाग, 166 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 3108 मकानात को नुकसान पहुंचा। 282 सरकारी इमारतें मुतासिर हुई। सैलाब से 25 अस्पतालों और मराकज़ सेहत को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से 1236 दुकानें तबाह हुई। 63,036 एकड़ ज़र रकबा मुतासिर हुआ। डिवीजन भर में 5,804 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। अब तक फराहमी की गई इमदादी रकम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन को मजीद इमदाद की फौरी फराहमी पर हिकमत अमली तय की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मकानात मलबे तले दब गए। सड़कें, वाटर चैनल, दरख्त और माल मवेशी सब कुछ सैलाब की नजर। कई मकामात पर सड़कें बंद, पत्थर गिरने का खतरा मौजूद। शिगर में सैलाब के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी।
बीआरओ मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुराक और दीगर अशिया की फराहमी के लिए फलाही तंजीमें सरगर्म। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं तालीदास के मकाम पर मुतासरा खानदानों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। साफ पानी, बिजली और मवासलात के निज़ाम की बहाली में काफ़ी पेशरफ्त हुई। शाहराह गजर की बहाली पर भी काम शुरू कर दिया गया। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हमनसब का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। सिकंदर मोमनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। ताउन की पेशकश पर ईरानी हमनसब से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बरादराना ताल्लुकात का नया बाब। दोनों ममालिक का नॉलेज कॉरिडोर के आगाज का ऐलान। पाकिस्तान 500 बांग्लादेशी तलबा को स्कॉलरशिप देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 साल में 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहदा। फॉरेन सर्विस अकेडमीज में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ट्रेड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के MOU पर भी दस्तखत। दो तरफा तिजारत, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और सार्क की बहाली पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को तालीम के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट देगा। एलामिया के मुताबिक पंजाब में स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। दाखिले की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। 30 लाख बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात में मुआवनत होगी। ग्रांट से स्कूलों में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही फराहम करने में भी मदद मिलेगी। पंजाब के 8 अजला के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। मियां वाली, भक्कर, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर और रहीम यार खान शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थेक्सान शिनावित्रा का इशाया। साबिक वज़ीर आज़म पायतो नेक्त्रन शिनावित्रा की भी शिरकत। थेक्सन शिनावित्रा का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी इमारात से फ़ायदा उठाए। मरियम नवाज थेक्सान शिनावित्रा और उनकी साहबजादी को दौरा पंजाब की दावत भी देकर आई। इस्लामाबाद में पानी और सीवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। प्लॉट के साइज के हिसाब से वाटर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर अवामी समात 3 सितंबर को होगी। लाहौर में भी कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जमान LWMC के मुताबिक 5 से 40 मरला इमारत को 300 से 5,000 रुपए का बिल मिलेगा। इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत में पेश किया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान पर इल्जामात क्या है। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुतासरीन फाइबर तार बिछा रहे थे। मुल्जिमान ने मुद्दई, मुकदमा और दीगर को तशद्दुद का निशाना बनाया। फरहान गनी ने बयान दिया, इसने कोई तशद्दुद नहीं किया। टाउन चेयरमैन हूँ, गैर कानूनी काम को रोकना मेरा काम है। रोड खुदाई का इजाजतनामा मांगा जो नहीं दिया गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए अल सूबाई राबते का इजलास। कौमी असम्बली शहला रजा PHF की बेज़ाब्तियों पर फट पड़ी। जो लोग हॉकियाँ खरीदने में मुलविस हैं वही कमेटियों में बैठते हैं। शहला रजा ने कहा, उनके पास सबूत है कि राना मुजाहिद गैर कानूनी सेक्रेटरी जनरल PHF हैं। चेयरमैन कमेटी ने शेख आफ्ताब की सरबराही में ज़ेली कमेटी बना दी। कमेटी मेंबर महरीन रजाक भुट्टो का ऐवान से वॉकआउट।
कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबते के इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी ने महरीन रजाक भुट्टो को चेयर से उठकर कमेटी में वापस बुलाया। सदर हॉकी फेडरेशन के इंतखाब पर कमेटी अरकान के सवालात। सेक्रेटरी PHF ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म ने तारिक भुट्टी को फेडरेशन का सदर नामजद किया। कमेटी का निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मामला वजारत कानून को भेजने का फैसला। हुकूमत का कराची से लाहौर तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने 2030 तक का टाइम फ्रेम दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान भी ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में खुसूसी इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी इजलास में शिरकत। रेलवे की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवे पुलिस से मिलकर इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। रूस ने यूक्रेन में जंगबंदी का खाका पेश कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं, सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान सिक्योरिटी गारंटी फराहम करें। यूक्रेनी नेटो के मेंबर की ख्वाहिश तर्क कर दे तो जंग बंद हो जाएगी। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 146 कैदी रिहा कर दिए। फ्रंटलाइन महाज के 85 मकामात पर झड़पें। रूस का मिसाइल डिपो और यूक्रेन का रिफाइनरीज को निशाना बनाने का दावा। भारत पर टैरिफ रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए आयद किया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप 7 माह में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इतना काम कर चुके जितना बाइडन ने 3 साल में नहीं किया। रूस ने जंग बंदी के लिए पहली बार लचक दिखाई। अमेरिकी फौजी कभी यूक्रेन की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगे। चीन पर 54% टैरिफ आयद कर चुके हैं। नेशनल गार्ड्स की वाशिंगटन में तैनाती से जराइम की शरह 35% कम हुई। घर पार करके सहरा में नखलिस्तान का समा। मॉनसून बारिशों के बाद हर तरफ हरियाली। दिलकश मौसम में सिंध के कदीम साज अलगोजे और जंग की सुरीली ताने माहौल को दिलफरेब बनाती हैं। आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। मोहब्बत और इनकलाब के शायर अहमद फराज की आज 17वीं बरसी। अहमद फराज की शायरी रोमानवी जज्बात के साथ समाजी और सियासी मज़ाहमत की अलामत। उन्होंने जदीद गज़ल को नई जहत दी। ज़्यादा अल्फाज में पुरअसर शायरी ने अहमद फराज को बेपनाह मकबूलियत से हमकनार किया। अदबी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।